के साथ रखा होगा। इस व्रत के नियमों का पालन जितना कठिन है उतना ही अधिक इस व्रत को करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो अब आपको बताते हैं इस बार आप निर्जला एकादशी व्रत का पारण किस शुभ मुहूर्त में और किस विधि से करेंगे। निर्जला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर निर्धारित मुहूर्त में किया जाता है और व्रत खोलते समय कुछ खास नियमों का जरूर ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक गलती से 24 एकादशी व्रत के फल से आप वंचित भी हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार निर्जला एकादशी का उपवास 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा, जो कि दूजी एकादशी यानी द्वादशी तिथियुक्त एकादशी रहेगी। और एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार को सुबह 4:44 से, जो कि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 पर। यदि आप 17 जून को एकादशी का उपवास रखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि 18 जून को सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहेगा और ऐसे में हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। इस कारण से एकादशी के उपवास की अवधि बहुत लंबे समय की हो जाएगी और ऐसे में 18 जून को सुबह के समय आप व्रत नहीं खोल सकते हैं। दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में 18 जून मंगलवार को ही व्रत खोला जाएगा। तो इस कारण से जो उपवास है वो बहुत अधिक समय तक रहेगा, आपके लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। इसलिए सभी गृहस्थ जनों को और वैष्णव जनों को यही सलाह दी जाती है कि 18 जून मंगलवार के दिन ही आपको निर्जला एकादशी का उपवास रखना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार को सुबह 6:26 से और 19 जून बुधवार को सुबह 7:28 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर होता है। ऐसी मान्यता है कि हरिवासर के समय व्रत भूले से भी नहीं खोलना चाहिए। इस समय खोले गए व्रत को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं, व्रत अधूरा ही रहता है। और द्वादशी तिथि यानी कि 19 जून बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर और ये समय शहर और स्थान के अनुसार थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, समय में अंतर हो सकता है। सूर्यास्त शाम 7:10 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सिद्ध योग सारा दिन रहेगा, जो कि रात 9:11 पर समाप्त होगा और बाद में साध योग प्रारंभ हो जाएगा। यदि इन शुभ योगों में कुछ भी काम किया जाए, रोजगार से जुड़ा हुआ या अपने जीवन से जुड़ा हुआ, पूजा पाठ से संबंधित या दान आदि से संबंधित, वो आपको शुभ ही शुभ फल प्रदान करेगा। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में एकादशी का उपवास रहेगा। विशाखा नक्षत्र शाम 5:23 तक रहेगा, बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक रहेगा और निर्जला एकादशी व्रत पारण करने का निर्धारित और शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:45 से 7:28 के बीच का समय। आपको इस शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर लेना है। तो चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत पारण करने की सही विधि के बारे में। प्रातःकाल स्नान करके परम पुरुषोत्तम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने के बाद भक्त को अपने द्वारा रखे गए उपवास को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए और इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने के लिए व्रत के पारण के साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर खुद को स्वच्छ और शुद्ध करके भगवान की विधि विधान से पूजा करें। फिर तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी माता में जल अर्पित करके 3 बार परिक्रमा करें और फिर तुलसी माता को कोई भी फल या मिठाई अर्पित करें। फिर तुलसी के पौधे के समक्ष बैठकर ही हरे कृष्णा मंत्र का या ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः, इन मंत्रों का अपनी क्षमता अनुसार जाप करें। फिर भगवान के लिए सात्विक भोग तैयार करें। भगवान के लिए भोग तैयार करते समय हमेशा भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करना चाहिए या फिर भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। फिर श्रद्धा पूर्वक भगवान को भोग समर्पित करना चाहिए।
द्वादशी तिथि को भगवान श्री हरि और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान को जल और भोग तुलसी पत्र रखकर प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित करें। आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको भगवान की पूजा और भगवान को भोग एकादशी व्रत पारण मुहूर्त से पहले लगाना है, क्योंकि निर्धारित मुहूर्त में आपको स्वयं व्रत का पारण करना होता है। अब स्वयं व्रत का पारण करने के लिए अपने दाहिने हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष बैठकर जिस प्रकार आपने एकादशी व्रत रखने का संकल्प लिया था, उसी प्रकार द्वादशी तिथि को व्रत पारण का संकल्प भी लेना चाहिए और इस प्रकार सच्चे मन से कहना चाहिए कि हे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे श्री हरि, आज मैं अपने द्वारा रखे गए एकादशी व्रत का पुण्य आपके श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। मेरे द्वारा अर्पित किए गए व्रत से आप प्रसन्न होइए और मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरी भक्ति सदा इसी तरह बनी रहे, ऐसा